फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मंत्र कोचिंग क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सावित्रीबाई फुले किशोरी स्मृति योजना के बारे में, जो कि झारखंड के प्रमुख योजनाओं में से एक है सावित्रीबाई फुले किशोरी स्मृति योजना। और इस योजना के तहत झारखंड में पढ़ने वाले लड़कियों को मिलेंगे 40,000 रुपए। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं आखिर किस प्रकार सावित्रीबाई फुले किशोरी स्मृति योजना के तहत किशोरियों को दिएंगे 40,000 रुपए। साथ ही यह राशि किन किशोरियों को देय होंगे, इन्हीं सब बातों की चर्चा आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सावित्रीबाई फुले किशोरी स्मृति योजना के बारे में। इस योजना से किशोरियों को मिलेगा लाभ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा दोस्तों, सावित्रीबाई फुले किशोरी स्मृति योजना। तो यह जो योजना है विशेष रूप से किशोरियों के लिए, लड़कियों के लिए है और इस योजना का लाभ लड़कियों को मिलेगा। जिलों ने शुरू की प्रक्रिया। अब राज्य के सभी जिलों ने इस योजना को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार अब राज्य की किशोरियों को नई योजना के तहत लाभ देगी। दोस्तों, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड राज्य में इससे पूर्व किशोरियों को पढ़ने के लिए जो आर्थिक मदद दी जाती थी वह मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत दी जाती थी। लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य में झारखंड राज्य की किशोरियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी स्मृति योजना के तहत पढ़ने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। राज्य के जिलों के उपायुक्त को इस बाबत आदेश दिया जा चुका है। दोस्तों, झारखंड राज्य के 24 जिले के उपायुक्त महोदय, डीसी महोदय को झारखंड सरकार के द्वारा आदेश दिया जा चुका है कि आप अपने अपने जिलों में इस योजना को लागू करें। साथ ही इस योजना का लाभ सभी किशोरियों को दिलाएं। कई जिलों ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब राज्य में पूर्व की तरह मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के जगह सावित्रीबाई फुले किशोरी स्मृति योजना के तहत किशोरियों को लाभ देने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि झारखंड राज्य में इससे पूर्व लड़कियों को पढ़ने के लिए जो आर्थिक मदद की जाती थी या दी जाती थी वह मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत दी जाती थी। लेकिन अब झारखंड राज्य में किशोरियों को जो पढ़ने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी वो सावित्रीबाई फुले किशोरी स्मृति योजना के तहत दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। योजना का असल उद्देश्य बालिकाओं, किशोरियों को शिक्षा से जोड़ना और वयस्क होने पर उनकी शादी के लिए जरूरी सहायता प्रदान करना या सहायता करना है। दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है बालिका, किशोरी अर्थात लड़कियों को शिक्षा से जोड़े रखना और उनके वयस्क होने पर, बड़े होने पर उनकी शादी में जरूरी सहायता प्रदान करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत बच्चियों को स्कूल से जोड़े रखने में बड़ी मदद मिलेगी की उम्मीद की जाती है। राज्य सरकार द्वारा यह उम्मीद की गई है कि इस योजना के तहत बच्चियों को, लड़कियों को स्कूल से जोड़ा रखा जा सकता है, क्योंकि जब लड़कियों को आर्थिक मदद मिलेगी तो लोग अपने बच्चियों को स्कूल जरूर जरूर भेजेंगे और स्कूल से जोड़े जरूर रखेंगे। इसलिए झारखंड सरकार के द्वारा यह उम्मीद लगाए रखे हुए हैं कि यह जो योजना है यह काफी मददगार साबित होगा और लोग अपने किशोरियों को, लोग अपने बच्चियों को, लड़कियों को स्कूल जरूर भेजेंगे। इस योजना के तहत 12वीं के बाद मिलेगी एक मुश्त राशि। यह जो 40,000 रुपए है दोस्तों, इसमें से 20,000 रुपए 12वीं के बाद, 12वीं कक्षा के बाद एक मुश्त लड़कियों को मिलेगा और जो 20,000 रुपए हैं उन्हें 8वीं क्लास से लेकर 12वीं के बीच में मिलेगा। तो हम लोग जानेंगे आखिर किस प्रकार और कब कब मिलेंगे 40,000 की राशि उसको, लेकिन पहले जान लेते हैं बाकी की चीजों को। जिला प्रशासन ने इस सावित्रीबाई फुले किशोरी स्मृति योजना का लाभ और शर्तों के बारे में बताना शुरू कर दिया है। अब सभी जिला में जिला प्रशासन के द्वारा सावित्रीबाई फुले किशोरी स्मृति योजना का लाभ लेने के लिए किन शर्तों और नियमों के तहत इस लाभ को लिया जा सकता है, इसके बारे में सभी जगह सूचना देना या बताना प्रारंभ कर दिया है। सूचना में कहा है कि 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़कियों को अब सुकन्या योजना के बजाय सावित्रीबाई फुले किशोरी स्मृति योजना का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह सभी जगह बताया जा रहा है कि इससे पूर्व झारखंड में 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़कियों को सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लड़कियों को पढ़ने के लिए आर्थिक मदद दी जाती थी। लेकिन उसके जगह पे अब राज्य में सावित्रीबाई फुले किशोरी स्मृति योजना के तहत किशोरियों को पढ़ने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके तहत उन्हें आर्थिक सहायता के अलावा स्कूली पढ़ाई के बाद 12वीं कक्षा
के बाद मतलब एक मुफ्त अनुदान भी मिलेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 12वीं कक्षा के बाद एक मुफ्त अनुदान भी लड़कियों को दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं आखिर यह जो 40,000 रुपए एक किशोरी को मिलने वाला है, तो यह राशि किस प्रकार और कब-कब दी जाएंगी, जानिए कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले तो यह जो किशोरी लोग को जो राशि मिलने वाली है दोस्तों, तो एक किशोरी को टोटल 40,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, कितने मिलेंगे, तो 40,000 रुपए मिलेंगे। अब ये 40,000 रुपए किस प्रकार मिलेंगे, चलिए इसी बात का चर्चा करते हैं। तो नोटिफिकेशन के अनुसार 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़की को 2,500 रुपए का आर्थिक मदद मिलेगा। तो जो बच्चियां 8वीं में पढ़ रही हैं उनको 2,500 रुपए मिलेंगे। उसके बाद जो 9वीं में जाएंगी और 9वीं में पढ़ेंगी उनको भी 2,500 रुपए मिलेंगे। तो 2,500 रुपए करके 2 क्लास के हो जाते हैं 5,000 रुपए। ठीक है, कितने हो जाते हैं, 5,000 रुपए। 8वीं में 2,500 रुपए और 9वीं में 2,500 रुपए। अब वही 10वीं 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली किशोरियों को 5,000 रुपए तथा उसके बाद 18 से 19 वर्ष की आयु पूरी होने पर 20,000 रुपए एक मुफ्त अनुदान दिया जाएगा। तो यहाँ पे 8वीं और 9वीं कक्षा में ढाई ढाई हजार रुपए करके 5,000 रुपए हो गए। फिर उसके बाद 10वीं 11वीं और 12वीं में 5,000 रुपए करके मिलेंगे। तो 3 क्लास के हो जाते हैं 15,000 रुपए। ठीक है, तो 15,000 रुपए और इधर 8वीं और 9वीं के 5,000 रुपए हो जाते हैं 20,000 रुपए। उसके बाद जब किशोरी का उम्र 18 से 19 वर्ष पूरी हो जाती है तब उन्हें एक मुश्त 20,000 रुपए मिलेंगे। तो 20,000 और 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक 20,000, टोटल हो गए 40,000 रुपए। तो एक किशोरी को इस प्रकार 40,000 रुपए देय होगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले को अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करना होगा। तो दोस्तों अब इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपका जो नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र है, आपके क्षेत्र में जो आंगनबाड़ी केंद्र पड़ता है, उस आंगनबाड़ी केंद्र में आप जा सकते हैं और वहां के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा आप फॉर्म लेकर फॉर्म को भर के उनको जमा दे सकते हैं। केंद्र के जरिए संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आवेदन देना होगा। अब आप उन्हीं के द्वारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा ही फॉर्म को आप अपने जो ब्लॉक है, ब्लॉक के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को ये आवेदन जमा देंगे। उसके बाद ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। सावित्रीबाई फुले किशोरी स्मृति योजना का उद्देश्य बालिकाओं किशोरियों को शिक्षा से जोड़ना और वयस्क होने पर उनकी शादी के लिए जरूरी सहायता करना है। पहले भी हम लोगों ने इसके उद्देश्य के बारे में जाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, जो लड़कियां हैं, किशोरी हैं, उनको शिक्षा से जोड़े रखना और वयस्क होने पर उनके लिए जो शादी में जरूरी सहायता है वो प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों बहुत ही अच्छी योजना है देखा जाए तो। इससे सबसे पहला एक काम तो यह होगा कि सभी अपने बच्चियों को शिक्षित करेंगे, सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, सभी बच्चियां पढ़ पाएंगी। साथ ही साथ यहाँ एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं बाल विवाह पर भी रोक लग रहा है। जब 18 से 19 वर्ष आयु पूरी होगी तभी एक मुश्त 20,000 रुपए देय होंगे। इससे पूर्व लोग अपने लड़कियों का शादी नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं बाल विवाह पर भी रोक लगेगा। तो ये सरकार के द्वारा बहुत अच्छी पहल और बहुत ही अच्छी योजना है दोस्तों। इस योजना का लाभ जरूर लें और अपने बच्चियों को स्कूल जरूर भेजें। साथ ही साथ यदि आप लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इस योजना का लाभ नहीं लिए हैं अपने बच्चियों के लिए तो आप लोग जल्द से जल्द इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपसे यह क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि राज्य के किशोरियों को अब किस योजना के तहत आर्थिक मदद की जाएगी पढ़ाई के लिए। तो आप जानकारी होगा तभी आप क्वेश्चन टिक कर सकते हो। इसलिए यह जो वीडियो है या यह जो क्लास है यह आप लोगों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। साथ ही साथ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक और पॉइंट है दोस्तों, योजना की जानकारी देने के उपरांत सभी प्रखंडों को आवेदन करने हेतु फॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अब इस योजना का जानकारी देते हुए सभी प्रखंडों में आवेदन के लिए जो फॉर्मेट है वह भी दिया जा रहा है। और ये जो फॉर्मेट है आपको आंगनबाड़ी केंद्र में मिल जाएगा दोस्तों। आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर इस फॉर्मेट को लेकर भरकर उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ही जमा दे सकते हैं।
तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना सावित्रीबाई फुले किशोरी स्मृति योजना के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।